नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 20 सितंबर 2023। बासमती धान और चावल की तेजी मंदी रिपोर्ट लेकर हम आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे आपको बासमती धान के भाव की दशा दशा आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो छोटा रिक्वेस्ट जरूर है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी किसान भाइयों को ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें खबरों की। बासमती की बाज़ार में खबर है गरम। बिजनेस लाइन जो कि एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, वहाँ से आ रही है खबर। उन्होंने लिखा है कि बासमती प्राइस सेट टू गेन ऑन यूएस ईरान प्रिजनर्स डील, पाकिस्तान एमईपी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यूएस और ईरान की कुछ डील थी जिसमें अमेरिका ने $6 बिलियन, जी हाँ, अगर भारतीय करेंसी में देखें तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए जो थे वो अपने पास रिजर्व रखे हुए थे ईरान के, और अब उन पैसों को वापस देने का फैसला कर लिया है। यूएस डॉलर में $6 बिलियन उनको देगा, और जिससे पूरी संभावना है कि ईरान इस पैसे को अपना जो है खाने पीने की चीज़ों को के आयात में इनको यूज़ करने वाला है। तो अच्छी जो है वहाँ से अच्छे ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना इस डील के बाद दोस्तों बन जाएगी। आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं, ईरान टू स्पेंड 6 बिलियन ऑन फूड। जो ये 6 बिलियन पैसे हैं ये केवल खाने की सामान में लिए जाएंगे, और बासमती उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट कमोडिटी है जिसको वो आयात करते हैं। तो भारत को इससे फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तान को भी बेशक फ़ायदा होगा। MEP सेट एट $1102 प्रति टन, यानी कि भारत ने लगाया 1200 रुपये। तो पाकिस्तान में भी बातचीत चल रही है कि वो लोग जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है, MEP इसको बोलते हैं, निर्यात के लिए कम से कम जो है $1102 प्रति टन रखने का उन्होंने वो लोग फैसला कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं कि बासमती प्राइसेस आर सेट टू राइज फर्दर ऑन यूएस अनफ्रीज। यूएस ने जो पैसा दबा के रखा हुआ था ईरान का, उनकी जो उनका तेल का जो पैसा था, जो कि साउथ कोरिया हेल्ड बाय साउथ कोरिया ओवर द पास्ट 5 ईयर्स एंड पाकिस्तान प्लानिंग टू रेज मिनिमम। तो ये दो खबरें हैं दोस्तों। कहने का मतलब कि यूएस जो अनफ्रीज कर रहा है उन पैसों को, चाहे वो साउथ कोरिया को बोले या किसी को भी बोले, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ईरान को $6 बिलियन मिल रहे हैं और इससे वो बासमती खरीदेगा। पाकिस्तान भी जोर लगा रहा है, हम भी जोर लगाते हैं, देखते हैं कौन क्या जो है ले सकता है। तो अच्छी खबर दोस्तों, मैं इसको कहूँगा निर्यात के हिसाब से ये अच्छी खबर है, और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत का निर्यात जो पिछले साल इतनी दिक्कत नहीं आई थी, उससे पिछले साल बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी ईरान को बासमती खरीदने में, जिसके कारण भाव भी एक बार गिरे थे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक चल रहा था। इसके चक्कर में अभी इसका जो निर्यात जो है ईरान को और अच्छे से जाने की संभावना है। दोस्तों, एक छोटा सा मैंने एक्सपेरिमेंट और किया है। मैं आपके सामने बासमती का सीज़न आने वाला है, इसलिए मैं आपके सामने वो भाव रखना चाहता हूँ जो आज ही के दिन पिछले साल देखने को मिले थे, यानी कि 20 सितंबर के आसपास बासमती चावल के क्या भाव चल रहे थे और आज क्या भाव चल रहे हैं। इसी हिसाब से हम धान के भाव की भी बात करेंगे, पहले क्या चल रहे थे और अभी क्या चल रहे हैं। दोनों को कंपेयर करने से थोड़ा सा कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि भी क्या भाव इस सीज़न में 11-21 और 1509 के, माफ़ कीजिए, 11-21, 17-18 के रह सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले साल जो बासमती था 9200 रुपये चल रहा था बासमती रा, और सेला क्वालिटी में 8500 के भाव थे, और स्टीम क्वालिटी में 9000 के भाव देखने को मिल रहे थे पिछले साल। अगर इस साल की बात करें, हम कल स्टीम की बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो स्टीम क्वालिटी में इस बार दो वैरायटी हैं, एक प्लस है और ए ग्रेड है। तो दोनों में आप मिनिमम मान के चलिए 10,400 का भाव पकड़ लें। पिछले साल जो भाव था वो था 9,000 रुपये प्रति क्विंटल स्टीम क्वालिटी में, इस बार भाव है 10,400 रुपये, अगर नीचे वाले को भी हम लेकर चलें तो पिछली बार जो बासमती धान का जो टॉप भाव लगा था 11-21 की, अगर मैं बात करूं तो 5,300 के भाव देखने को मिले थे, और इस साल चावल के भाव को देखते हुए ऐसी पूरी संभावना है
कि 5,000 का भाव क्रॉस कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, बासमती का बाज़ार बिल्कुल उथल पुथल वाला बाज़ार है। इसमें कब क्या हो जाए कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन अगर आज आपको अंदाज़ा लगाना है ना, आज नहीं तो आज बासमती धान आया 11-21 कहीं पे आया है, लेकिन आने वाला है, सबको पता है। बहुत सारे किसानों ने लगाया हुआ है, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या भाव उनको मिलने वाला है। तो आज की डेट में अगर बैठकर हम अंदाज़ा लगाएं तो 5,000 का भाव मुझे आता दोस्तों दिख रहा है। 17-18 की बात कर लेते हैं। 2022 में 17-18 स्टीम क्वालिटी में 8500 का भाव देखने को मिल रहा था। केवल मैं स्टीम की बात करूँगा दोस्तों, बाकी भाव चाहें तो आप देख सकते हैं। ये पिछले साल का डेटा जो हमारी वेबसाइट से ही हमने उठाया है दोस्तों। इस साल जो भाव है स्टीम क्वालिटी में 9350, जी हाँ 8500 से 9350, यानी कि कितना अंतर आप जोड़ सकते हैं। 350 तो ये हो गए और 500-800 रुपये का लगभग चावल के भाव में फ़र्क है। तो धान के भाव 400 रुपये तक प्लस रह सकते हैं कि यहाँ पर भी 5,000 रुपये का भाव आने की संभावना दोस्तों बनती दिखाई दे रही है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा धान लगाया गया है, लेकिन 15 जिलों में ज़्यादा लगाया गया। 11-21, 17-18 का रकबा कोई खास यहाँ पर बढ़त देखने को नहीं मिली है। तो अच्छे भाव यहाँ पर मिलने की पूरी संभावना दोस्तों बन रही है। 15 जिलों की बात कर लें, पिछले साल यहाँ पर भाव दिख रहे थे 8,000 के आसपास। गोल्डन सेला में स्टीम क्वालिटी में 7900 के भाव। 2023 में आप देखें तो स्टीम क्वालिटी में 9100 के भाव हैं, लेकिन जो नया स्टीम है उसमें 7650 के भाव देखने को मिले। ग्रेड ए की बात कर लें और ग्रेड बी की बात, ग्रेड ए प्लस की बात कर लें तो 7650, और ग्रेड ए की बात कर लें तो 7450 के भाव हैं, जबकि पिछले साल ये भाव 7900 रुपये के थे। यही कारण है कि पिछले साल धान जो 1509 आज की डेट में 3800-3900 के भाव चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल भाव आज जो है 3400 से लेके 3800, 3850 तक की रेंज के देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि चावल के भाव से को देखकर हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले सीज़न में क्या भाव दोस्तों रह सकते हैं। ये कोरा एक अंदाज़ा है, मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 2022 के 1401 के भाव देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1401 के भाव स्टीम क्वालिटी में 8,750 के हैं और 9150 का भाव यहाँ पर बनता हुआ। तो 200 रुपये तक की तेज़ी 1401 में भी देखने को मिल सकती है। 5200-5300 के भाव 1401 में भी दिखे थे और ऐसी पूरी उम्मीद है कि वही भाव या उससे ज़्यादा भाव इस साल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बाकी भाव आप देख सकते हैं चावलों के। मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा आगे स्किप करता हूँ। ये सारे धान हैं, इनके चावल के भाव हैं, इनको आप देख सकते हैं। पिछले साल के मुकाबले भाव थोड़े से अच्छे ही हैं। अब बात करें दोस्तों धान के भाव की, आज क्या भाव देखने को मिल रहा है धान का, ये आज के भाव हैं। फतेहाबाद में कंबाइन क्वालिटी के भाव 3700 रुपये प्रति क्विंटल। गोहाना मंडी में आज कमाल हुआ है दोस्तों, 11-21 का भाव आया है। हालांकि धान जो है पुराना ही था, लेकिन भाव जो लगा है वो काफ़ी सरप्राइज करने वाला है। 15 जिलों की बात करें 3534 का भाव। कंबाइन क्वालिटी में हाथ के भाव 3671 के और 11-21 हाथ से कटा हुआ धान 4941 का भाव यहाँ पर देखने को मिला है। तगड़ा यहाँ पर भाव आप देख सकते हैं, तगड़ी रेंज, क्योंकि निर्यात केवल 11-21, 17-18 का ही हो पा रहा है, क्योंकि इसी का रेट $1200 के ऊपर बना हुआ है। हमने पहले ही कहा था 11-21 और 17-18 पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, तरावड़ी मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3601 के हैं। सोनीपत में 1509 कंबाइन के भाव 3581 के हैं। लाडवा में 3655 बिका है 1509 कंबाइन का। रतिया में कंबाइन के भाव 3700, राधौर में 3545। PB1 का रेट आया, PB1 पूसा बासमती 1 रेट यहाँ पर 3925 रुपये प्रति क्विंटल। समाना मंडी दोस्तों, ये समाना मंडी 3660 का भाव। कंबाइन में 1509, जहांगीराबाद में 3600, हाथ में कंबाइन में 3450 रुपये प्रति क्विंटल। गुलावटी मंडी में 1509 हाथ के भाव 3661 के हैं, कंबाइन में 3401 रुपये प्रति क्विंटल। जुलाना में 3500 बिका, कंबाइन 1509। टोहाना मंडी टॉप रेट यहाँ पर हरियाणा में लगते हैं 3839 का यहाँ पर रेट है। सिरसा में 3600 बिका है कंबाइन का 1509। नरवाना में 3630 के भाव। पानीपत में 3500, गन्नौर में 3541, घरौंडा में 3500 का भाव। कैथल में हाथ का रेट 3650 और कंबाइन का भाव 3625 रुपये प्रति क्विंटल।
करनाल मंडी में 1509 कंबाइन के भाव 3525 के हैं। समालखा में 3541, इंद्री मंडी में 3570, कौशिकला में 3371 का रेट 1509 हाथ क्वालिटी में देखने को मिला है। गंगोह मंडी की बात करें 1509 कंबाइन के भाव 3481 रुपये प्रति क्विंटल। चीका में 3580 का रेट यहाँ पर 1847 के भी भाव आए हैं एक दो मंडियों के। तो मैं आपको बता दूं लगभग 400 रुपये का मंदा फिलहाल जो है 1509 और 1847 में लगभग 400 रुपये का मंदा देखने को मिल रहा है। जो भी रेट लग रहे हैं लगभग कहीं कहीं पर 400 की कमी है और कहीं कहीं पर नेक टू नेक भाव चल रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जो डिफरेंस देखने को मिला है 1509 और 1847 में तो 400 रुपये का जो है दोस्तों डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पिछले साल 1847 के चावल के भाव थे नहीं तो हमारे पास उसकी जानकारी है नहीं। किसान साथियों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर आप अपनी मंडी का रेट शेयर कर दें। अगर आप धान बेच कर आए हैं और अपना रेट डाल रहे हैं तो हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनको उनका भाव मिल जाएगा। इसलिए इस रिक्वेस्ट को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें। एक और रिक्वेस्ट की वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को इतना प्यार देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।